तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी सबसे पहले निफ्टी 50 की तरफ आऊंगा और निफ्टी 50 की कुछ हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रही है। तो निफ्टी 50 जो अभी करीब करीब 23,092 के ऊपर इसकी क्लोजिंग रही है और हो सकता है कि शायद ये इससे भी नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है, क्योंकि बजट अभी नज़दीक चल रहा है और मार्केट लगातार यहाँ पर क्या है करेक्शन दिखा रहा है। क्योंकि बजट अगर अच्छा उठेगा तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बुलिश आने के चांस है, लेकिन क्या है मार्केट अभी क्या है साइडवेज हो रखा है। तो इसलिए अभी मार्केट में थोड़ा सा क्या है बहुत संभल के ट्रेड लें ताकि इसके अंदर कोई बड़ा लॉस ना हो जाए। अगर 1 मंथ में देखते हैं हम इसको, तो 1 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि लगातार इसके अंदर गिरावट ही गिरावट चलती जा रही है। लेकिन क्या है मार्केट थोड़ा ट्रेंड में जाता है फिर गिरावट आती है, अब ट्रेंड में जाता है फिर गिरावट आती है। और 26,277 जो इसका हाई लगा हुआ है वहां तक शायद इतनी जल्दी से ये नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इसका जो मेन रेजिडेंस दिखाई दे रहा है वो 23,500 समथिंग है। 23,500 को अगर ये तोड़ देता है उसके बाद 23,800 की तरफ जाएगा और उसके बाद ये शायद अब ट्रेंड में आ सकता है। तो इसकी क्लोजिंग सबसे पहले मेन इंपोर्टेंट 23,500 के ऊपर इसकी क्लोजिंग होगी, तभी ये क्या है एक पुलिस में आ सकता है। तो निफ्टी 50 के बाद में अभी हम डू जोन्स की तरफ चलते हैं। डू जोन्स को देखते हैं ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं। तो अभी हम क्या है डू जोन्स की तरफ आए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम इसकी गिरावट को देखते हैं तो इसका जो हाई है 45,073 है और ये 44,424 पे चल रहा है। तो ये अपने हाई से ज़्यादा ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या ज़्यादा गिरावट इसके अंदर हुई नहीं है अभी, क्योंकि डू जोन्स अभी करीब करीब सही अपने लेवल पे ये ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है गिरावट उसके मुताबिक नहीं हो पाई है। तो अभी क्या है ग्लोबल संकेत तो कुल मिलाकर पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट के अंदर एक वीकनेस आई हुई है। तो इस तरीके से हमारा लगातार निफ्टी 50 जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब कुछ हमारे यहाँ पे क्या बजट का जो मैटर चल रहा है, इस बजट के आसपास ये कम से कम 1 से 2 दिन पहले कुछ हमें करेक्शन या अपोजिट हो सकता है, लेकिन उससे पहले शायद इसके अंदर चांस नहीं है। तो हम कुछ एक शेयरों पर नजर डालेंगे जिसके अंदर हम क्या है एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो हम कुछ एक कंपनियां देखते हैं जिनमें हम क्या है थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हैं। अंबर इंटरप्राइजेज की तरफ जाते हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी खासी 211 पॉइंट की तेजी रही है और इसके अंदर क्या हो सकता है लगातार तेजी रहने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो हाई है हाई हमें दिखाई दे रहा है 8,177 और ये करीब करीब अपने हाई से थोड़ा बहुत ही नीचे है। तो यहाँ पे क्या है हमें अंदाजा है इसका कि शायद लगता है कि यहाँ पे ये अपने हाई की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जैसे पुलिस आएगा थोड़ा सा भी तो ये अपने हाई की तरफ जाएगा और एक नया हाई क्रिएट कर सकता है। तो इस कंपनी को आप नज़र बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी हमारी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र। ये क्या एक पेनी स्टॉक बन चुका है, लेकिन क्या है इसके अंदर ये टाटा की कंपनी है तो इसके अंदर क्या है काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। 111 इसका हाई है और अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो 74 रुपये चल रहा है। तो यहाँ से क्या है हमें इसके अप ट्रेंड के ज़्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में करेक्शन होने की वजह से सारे सेक्टरों के ऊपर क्या है इम्पैक्ट पड़ा है और सारे सेक्टर क्या है बीआरएस की तरफ ही जा चुके हैं। तो इस कंपनी पर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का आपका व्यू होता है, यहाँ पे भी रिटर्न बनने के हमें अच्छे चांस दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी ईकेआई इंडस्ट्रीज। ये क्या है अच्छी खासी गिरावट दिखा चुकी है हमें, क्योंकि ये 4246 पे ट्रेड कर रही है और इसका हाई देखते हैं हम, तो हाई है इसका 5,039। तो ठीक ठाक गिरावट हो चुकी है इसके अंदर। लेकिन क्या है अभी हम 1 मंथ में देखते हैं तो 1 मंथ के अंदर भी इसके अंदर क्या हमें लगातार गिरावट के बाद थोड़ा सा ट्रेंड दिखाई दिया है। तो इस कंपनी में अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म मिनिमम 6 महीने से ज़्यादा का है तो आप इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं और ये जल्दी हमें करीब करीब 4700 का टारगेट दिखा सकती है। जो हमने इसके चार्ट के ऊपर देखा है तो करीब 4500 के बीच में ये जल्दी ही टारगेट हमें दिखा सकती है। इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी है स्वेजी करके लिमिटेड है। ये 446 पे ट्रेड कर रही है और उसके बाद में अगर हम देखते हैं इसका हाई तो 617 दिखाई दे रहा हमें। 1 मंथ में अगर हम देखते हैं इसको तो 1 मंथ के अंदर इसने क्या अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पे दिखा चुकी है। तो इसकी कंपनी की तरफ अगर मैक्सिमम चार्ट देखोगे आप इसका, तो मैक्सिमम चार्ट आप देख सकते हो कि कितना ट्रेंड लिया इसने, उसके बाद लगातार इसके अंदर क्या गिरावट रही है। तो इस कंपनी की तरफ माइक्रो कैप कंपनी है तो इन कंपनियों पर थोड़ा सा संभल के ही ट्रेड लें, लेकिन कंपनी काफ़ी ठीक ठाक ये दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी की तरफ आप छोटे छोटे डिप में जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन आईआरएफसी के अंदर क्या 140 का अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका, और जो इसका हाई अच्छा खासा हमें दिखाई दे रहा है 229 का है और यहाँ से करेक्शन काफ़ी ज़्यादा दे चुका है। इसका जो लो है 116 है और 140 पे ट्रेड कर रही है। तो इस कंपनी के अंदर हमें काफ़ी उम्मीद दिखाई दे रही है कि बजट के बाद शायद हो सकता है ये कंपनी रॉकेट बन सकती है।
क्योंकि ये कंपनी क्या है, पूरे रेलवे सेक्टर को जो फाइनेंस करती है, और ये इकलौती कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है। इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अगर यहाँ पे आप छोटे छोटे चल के काफी बड़ी मल्टी बैगर बन सकती है, क्योंकि ये रेलवे को हमेशा फाइनेंस करती है, और इंडिया के अंदर रेलवे कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक रेल रहेगा तब तक ये फाइनेंस करती रहेगी। तो इस कंपनी का बहुत लंबा टर्नओवर है, और ये कंपनी आगे चल के मिनिमम कुछ भी नहीं है तो 1000, 2000, 5000 तक ये जा सकती है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर काफी पोटेंशियल है। पूरे रेलवे सेक्टर को ये फाइनेंस करती है। तो इस कंपनी पर आप नजर बना कर रख सकते हैं। आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमें आगे चल के बन सकता है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी है हमारा आजाद इंजीनियरिंग। ये काफी अच्छी खासी कंपनी हमें दिखाई दे रही है। इसको 1503 पे ट्रेड कर रही है, लेकिन इसका 2080 क्या हाई है। लेकिन अगर हम इसके हाई को देखते हैं तो उससे ये काफी ज्यादा अच्छा करेक्शन दे चुकी है। करीब करीब इसने 1 मंथ में देखते हैं तो 1 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने 10% का करेक्शन दिया है। अगर 1 ईयर के अंदर देखोगे आप, तो 1 ईयर के अंदर आप देख सकते हो कि इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे 102% का इसने दिया है। 826 पॉइंट ये अप ट्रेंड में रही है। तो इस कंपनी पर आप नजर बना कर रख सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छी कंपनी है, हमें दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म के लिए काफी प्रॉफिटेबल ये कंपनी हो सकती है। छोटे छोटे डिप में आप बाय करते जाएं, और लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का 6 महीने का आपका व्यू होना चाहिए। तो बहुत आसानी से करीब 2200 से 2300 के प्राइस हमें जल्दी ही दिखा सकती है। तो इस कंपनी पर आप नजर बना के रख सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कंपनी। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी इलेक्ट्रा जनरेटिव लिमिटेड। ये 1372 पर ट्रेड कर रही है। अभी देख सकते हैं कि इसमें 1372 पे है। अगर इसका हाई है तो 2221 इसका हाई है। तो काफी अच्छा खासा करेक्शन इसके अंदर आ चुका है। अभी इसका जो लो है 1240 है, और ये 1372 पर ट्रेड कर रही है, यानी अपने लो के आसपास ये पहुंच चुकी है। अगर आप इसको 6 मंथ में देखोगे तो 6 मंथ के अंदर आप देख सकते हो कि लगातार गिरावट रही है। अगर मैक्सिमम चार्ट देखोगे आप इसका, तो मैक्सिमम के अंदर देख सकते हैं कितना बड़ा इसने यहाँ से अप ट्रेंड लिया है। लगातार अप ट्रेंड है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये क्या करेक्शन देती है तुरंत ऊपर जाती है। यहाँ पे इसने हाई मारा, फिर उसके बाद में ये करेक्शन दिया, फिर हाई मारा, फिर यहाँ करेक्शन दिया, और उसके बाद फिर हाई मारा, फिर करेक्शन दिया, और ये इसके बाद ये सीधा यहाँ से अप ट्रेंड लेगी। बहुत बड़ा अप ट्रेंड ले सकती है। तो इस कंपनी पे आपकी नजर होनी चाहिए। आगे चल के ये काफी अच्छा खासा रिटर्न हमें यहाँ पे बना के दे सकती है। लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। हो सकता है कि इस न्यूज की वजह से हमारी मार्केट के अंदर भी ज्वालामुखी की तरह एक अप ट्रेंड फट सकता है। क्योंकि अभी जो ग्लोबल संकेतों को देखते हुए यूएस के अंदर जो अभी लेटेस्ट, अभी जो ट्रम्प जो है वहाँ के राष्ट्रपति बने, उस न्यूज को देखते हुए अभी हमें लगता है कि शायद हमारी इंडियन मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ा बुलिश आ सकता है। जैसे कि ट्रम्प ने फेड से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है, मुद्रिक नीति के बेहतर समझौते का दावा किया। यानी कि अगर ब्याज दरों की कटौती अमेरिका के अंदर होती है तो वहां पे क्या है, वहां का जो रिजर्व बैंक है वो अगर ब्याज के अंदर कटौती करता है तो इससे इंडिया को बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा, यानी कि बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा ऑयल का हम क्या है इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ऑयल करीब करीब बाहर से ही आता है, रसिया से और कुवैत वगैरह से, अपने इधर से आता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका रेट कट होने से हमारे को इस इकोनॉमी के अंदर काफी मजबूती मिलेगी, और हमारा क्या है मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा बुलिश हो सकता है। उसके बाद में ट्रम्प ने कहा है कि, ट्रम्प ने बोला है कि पूरे जितने ऑल वर्ल्ड हैं, ऑल वर्ल्ड के जितने भी बैंक हैं, रिजर्व बैंक, वो सभी अपनी ब्याज दरों के अंदर कटौती करने के लिए उसने आदेश दिया है। तो शायद हो सकता है कि हमारे इंडिया के अंदर भी रेट कट हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रम्प के जो बयान है, इस बयान की वजह से मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बुलिश आने के हमें चांस दिखाई दे रहे हैं। और ये 24 जनवरी की शाम को 5:18 पे क्या है, इस न्यूज का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ हमें दिखाई दिया। अभी ये न्यूज आई है मार्केट बंद होने के बाद, और मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो शायद हमें लगता है कि यहाँ से अमेरिका की मार्केट के साथ साथ यूएस की मार्केट प्लस ऑल वर्ल्ड की मार्केट के ऊपर इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा, और मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बुलिश होने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक न्यूज जो है पूरी मार्केट को अब ट्रेंड में ला सकती है, और इंडियन गवर्नमेंट इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट के अंदर और प्लस हमारी शेयर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा बुलिश आने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप इन शेयरों पर नजर बनाकर रख सकते हैं, ग्लोबल संकेतों को भी देख सकते हैं, और निफ्टी 50 बजट के आसपास देखते हैं कितना बुलिश दिखाएगा। तो अभी देखते हैं यहाँ से आप जो ट्रेड लें, लेकिन बहुत संभल के और देख के अपनी रिसर्च करके ही ट्रेड लें। अच्छी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।